क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट थे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्न सूचना के आधार पर एप्पल जूस कंपनी आ गई। कौन सी? एप्पल जूस कंपनी। ठीक है, एप्पल जूस कंपनी की दिसंबर 2006 की रोकड़ आवश्यकताओं का अनुमान लगाइए। बिक्री है अगस्त की, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर की 75,000, 60 और 80 प्रति माह। प्राय आधी बिक्री नगद में होती है। उधार बिक्री का 80% बिक्री के अगले महीने में और शेष 1 माह बाद वसूल होता है। फिर बै पॉइंट बोल रहा है 5% का नगद बट्टा प्राप्त करने की दृष्टि से सेव सदैव नगद खरीदे जाते हैं। अंतिम तिमाही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का क्रय बजट 4000 टोकरियां प्रतिमाह 10 रुपए प्रति टोकरी। अंतिम तिमाही में मजदूरी वेतन का बजट था 15,000 रुपए प्रतिमाह। इस तिमाही के उत्पादन व अन्य आय व्यय का बजट इस प्रकार है। नगद व्यय निर्माणी 13,500, हास 18, विक्रय व्यय 9,000 रुपए, कार्यालय व्यय अक्टूबर नवंबर के 10,000 है। और आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है। कौन सा बजट? कैश बजट। देखिए, कैश बजट मंथ्स, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब इसमें आपका एक तो आ जाएगा बैलेंस बीडी, आपकी एक आएगी क्या? रिसिप्ट्स। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? पेमेंट्स, रिसिप्ट और पेमेंट। क्लियर? ठीक है, तो इसमें देखिए कैश का बैलेंस दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। क्लियर हो गई बात? बिक्री दे रखी है, सेल्स, और सेल्स आपको कौन कौन से महीने की दे रखी है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बिक्री बोलिए। 60,000, 80,000, 80,000 और दिसंबर की बिक्री भी कितनी है? 80,000 रुपए। क्लियर? और इन्होंने ये कह दिया कि जो बिक्री है ना, उसकी प्राय आधी बिक्री जो है इसकी लेस कैश सेल है। और कितनी परसेंट है? 50% बिक्री नगद बिक्री है। ठीक है, जो नगद बिक्री होगी तो वो कहां जाएगी? देखिए, इसका बैलेंस तो है नहीं, तो इसे यहां लिखेंगे कैश सेल्स। और देखिए 50%, इसका 50% 37,500, तो यहां पर बचेगी कितनी? 37,500। इसका 50% निकालेंगे तो ये आपका 30,000। यहां पे भी कितना आ जाएगा? 30,000। इधर ये आपका 40,000, तो यहां पे ये कितना आ गया? 40। इधर कितना? 40, तो ये भी कितना आ गया? 40। ये कितना? 40। यहां पे भी कितना आ गया? 40,000। ठीक, अब देखिए, तो कैश सेल आपकी आ गई। देखिए, अक्टूबर में 40,000, नवंबर में 40,000 और दिसंबर में भी कितनी? 40,000। तो कैश सेल्स तो आपकी कितनी हो गई? 40,000 रुपए हो गई कैश सेल। प्राय आधी बिक्री नगद में होती है। आधी का मतलब 50% ही हो गई। क्लियर? उसके बाद देखिए, उधार बिक्री का 80% बिक्री के अगले माह, ये उधार बिक्री है, इसका 80% देखो, तो फिर बचेगा कितना परसेंट? 20%। तो इसका 80% निकाल दो, 30,000। तो यहां पर बचा ये 7,500। इसका 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24,000। यहां पे बचेगा 6,000, ये 24,000। यहां पे ये कितना? 6,000। ये 24, 32,000, तो ये बचेगा
8,000, ये भी 32,000, ये 8,000, ये 32,000 और ये बच गई कितनी 8,000। अब अपने को बजट तो कौन से महीने का, अक्टूबर का बनाना है। एक आपको कौन से महीने का, नवंबर, और एक आपको दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बजट बनाना है। तो ये कह रहा है कि उधार बिक्री का 80% बिक्री के अगले माह। तो बिक्री के अगले माह का मतलब है अक्टूबर में पैसा हमें किसने का मिलेगा, सितंबर का। तो ये देखिए, ये आपका 24,000 रुपए, ये पिछले महीने का, वो अगले माह आपको पैसा मिल जाएगा यहां पर 24,000। और ये जो 32,000 अक्टूबर का पैसा हमें कहां मिलेगा, नवंबर में। कितना, 32,000। और नवंबर का जो 32,000 रुपए है वो कब मिलेगा, दिसंबर में। ठीक है, फिर ये कह रहा है शेष कितनी बची, 20% शेष बिक्री। और शेष बिक्री के लिए कह रहा है एक माह बाद वसूल होगी। तो पहले एक माह था, एक माह बाद, तो ये वाली बिक्री तो यहां आएगी, ये वाली यहां आएगी, और ये वाली बिक्री यहां पे जाएगी। तो यहां पे 7,500, ये 6,000, और यहां पे ये 8,000। तो इसका मतलब आपका यहां कैलकुलेट हो गया कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो देखिए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये आ गया 24 और 7 31,500, ये 32 और 6 38,000, और ये 40,000। ठीक, क्लियर। उसके बाद देखो आगे, फिर बै पॉइंट बोल रहा है 5% का बट्टा, नगद बट्टा प्राप्त करने की दृष्टि से सेव सदैव क्या की जाती है, नगदी खरीदी जाती है। तो यहां पर देखिए कैश परचेज, कैश परचेज। अब आपने परचेज कितनी की, परसेंट में कह रहा है कि 4,000 टोकरी, 10 रुपए टोकरी के हिसाब से खरीदी, तो आपने कितनी खरीद ली, 40,000। और इसका लेस कर दो डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, तो इसका 5% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,000। तो इसका मतलब आपने 38,000 रुपए की क्या कर ली, कैश परचेज कर ली, नगद खरीद लिया आपने। क्लियर। तो ये परचेज आपका कितना, 38,000, इसमें भी कितनी 38, और ये भी कितनी 38,000। ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, अंतिम तिमाही में मजदूरी वेतन 15,000 रुपए प्रतिमाह था। मजदूरी, वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी कितना है, 15,000 रुपए प्रतिमाह है। ठीक है, तो ये कितना 15,000, ये कितना 15, और ये कितना 15। ये कह रहा है अंतिम तिमाही में मजदूरी व वेतन का बजट 15,000 रुपए प्रतिमाह है। इस तिमाही के उत्पादन व अन्य व्यय का बजट इस प्रकार है। ठीक है, नगद व्यय, कैश एक्सपेंसेस, और कैश एक्सपेंसेस कितना है 13,500। $13,500 है ना, तो 13,500 में 3 का डिवाइड करो, 4,500, 4,500 और 4,500। उसके बाद आ जाओ, हास आएगा नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल है 9,000। तो 3 महीने का है, तो 1 महीने का कितना हो गया 3,000, 3,000 और 3,000। फिर उसके बाद आपको ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है। डेप्रिसिएशन को कैश बजट का हिस्सा नहीं माना जाता। क्लियर। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आपका अक्टूबर और नवंबर का दे दिया, अक्टूबर और नवंबर ये रहा। तो टोटल 10,000 है, तो 2 महीने का कितना होगा, 2 का भाग दे दीजिए, 5,000 आ जाएगा अक्टूबर और नवंबर का। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी, तो इसका टोटल करें यहां पे ये आ गया 35,500। इसका टोटल यहां आ जाएगा आपका बी, निकालो।
₹71,500, 31 और 40 ये हो गया 71,500, और ये 38, 65,500। 71,500 में से 65,500 गए तो बच गए कितने? 6,000। तो यहां पर ये आ जाएगा बैलेंस CD A माइनस बी, कितना? 6,000 आ गया। क्लियर? इस 6,000 को यहां ट्रांसफर कर देंगे तो ये यहां पर आकर क्या हो जाएगा? बैलेंस BD। तो ये फिर जोड़ दीजिए, 84,000 आपका आ गया। इसका टोटल 65,500। तो ये कितना बच गया? 18,500 बैलेंस बच गया। क्लियर? ये बैलेंस CD है, यहां जाकर BD हो जाएगा 18,500। वापस जोड़ दो, 40 और 40 80 और 1 90, 98,500। और ये हो गया आपका 60,500। 98,500 में से 60,500 गए तो 38,000। तो ये आपका इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा। बैलेंस CD AB 6,000, 18 इसका अक्टूबर में बैलेंस, नवंबर का बैलेंस 18,500 और दिसंबर का 38,500। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या कौन सा है? 7 नंबर का प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन आपका कैश बजट। प्रश्न संख्या 8 देखो, आठ नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, उसमें ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित बजट समंकों से 30 जून तक 3 माह का रोकड़ बजट बनाइए। 30 जून तक, तो देखो
अप्रैल, मई और जून का बजट बनाना है प्रश्न संख्या 8 में। किसका? अप्रैल का, मई का और जून का। ये तो फिक्स हो गया, अप्रैल, मई, जून का बजट बनाना है। देखिए प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है अप्रैल, मई और जून का क्या करना है? बजट आपको तैयार करना है, अप्रैल, मई और जून का। ठीक है, देखो फिर क्या कह रहा है ये, आपको एक तो सेल्स दे दी है, एक मटेरियल, एक वेजेज और एक ओवरहेड दे रखी है। ठीक है, देखिए सेल्स, सेल्स आपको कौन कौन से महीने की दी? जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल, मई और जून की। बिक्री दे दी सेल, और बिक्री आपको दे दी 60,000, 56,000, 64,000, 80,000, 83,000, 84, 76,000, ये आपको बिक्री दे दी। अब फिर उसके बाद मटेरियल भी दे दिया आपको। ठीक है, मटेरियल, और मटेरियल वही आपको दे रखा है, देखिए 40, 48, जनवरी का 40, फरवरी का 48, मार्च का 50,000 और अप्रैल का मटेरियल दे रखा है पर्सन में 56,000, 62,000 और 50,000। ये आपको मटेरियल दे दिया। उसके बाद आपको दे दिए वेजेज, और वेजेज आपको जनवरी की दे दी इन्होंने 11,000, फरवरी की 11,600, मार्च की आपने दे दी 12,000, अप्रैल की 12,400, मई की 13,000 और जून की वेजेस दे दी 14,000 रुपए। ठीक, अब आपको फिर दे दिया ओवरहेड्स वही फरवरी का कितना? 6,200, जनवरी का, फरवरी का 6,600, 6,800, 7,200, 8,600 और 8,000, ये आपको फिर दे दिया। ठीक, क्लियर? अब 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8, अप्रैल की अपेक्षित नगद शेष है, बैलेंस बीडी कितना है? 20,000 रुपए दे दिया अप्रैल का, तो अप्रैल का हमने बैलेंस बीडी लिख दिया। उसके बाद सामग्री व ऊपरी व्ययों का भुगतान आपूर्ति के माह के बाद वाले माह में किया जाता है। देखिए मटेरियल का आप बजट बना रहे हो अप्रैल का, मई का और जून का, तो बाद वाले माह का मतलब यह है कि मार्च का पैसा आप कब दोगे? अप्रैल में। तो यहां पे जाएगा आपसे 50,000 रुपए, यहां 56,000 और यहां पर जाएगा आपसे 62,000। तो इसको हम लिखेंगे पेमेंट टू
पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अर्थात आपने मटेरियल खरीदा, अब उसका भुगतान कर दिया। कितना? 50,000, 56,000 और 62,000। अब एक तो ये हो गया, और ऊपरी व्ययों का भुगतान भी देखिए, ओवरहेड, ये इस महीने का बजट, ये इसका, और ये तो इसका भी वही एक महीने की बात। तो ये पैसा यहाँ 6,800, यहाँ पर 7,200 और यहाँ पर 8,600। अर्थात आपने कोई भी काम किया, उसके जो भी खर्चे उसको एक महीने बाद आप चुकाओगे। यानी कि अगर आपने मार्च में कोई खर्चा हुआ ना, तो उसका पेमेंट आप कब दोगे? अप्रैल में। तो ओवरहेड पेड 6,800, 7,200 और 8,600 आपने ये पेमेंट कर दिया। उसके बाद देखिए आप अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो ये कह रहा है बिक्री की शर्तें। बिक्री की शर्तें दी थी, उधार बिक्री की शर्तों के अनुसार भुगतान बिक्री के बाद वाले माह में किया जाता है। आधी बिक्री का भुगतान देय तिथि पर प्राप्त हो जाता है और शेष आधी अगले माह चुकाई जाती है। वास्तविक बिक्री के बाद वाले माह में 5% विक्रय कमीशन भी चुकाया जाता है। ठीक है, क्लियर? बिक्री का मैटर थोड़ा लंबा है। और 1 मई को अधिमान लाभांश 30,000 रुपए चुकाया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देखिए, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और कितना है? कब चुका रहा है? मई को। तो कितना? 30,000 मई में पेमेंट हो गया, और में होगा नहीं। उसके बाद आ जाओ, 25,000 अंश मांग राशि 1 अप्रैल और जून को दे है। कॉल्स ऑन शेयर, कॉल्स ऑन शेयर कब कब? अप्रैल और जून को। कितनी? 25 अप्रैल को, और ये जून को पैसा आपके पास आ जाएगा 25 कॉल्स। फिर 10,000 का मशीन व प्लांट व मशीनरी जनवरी माह में संस्थापित किया, जिसका भुगतान जून में कहा। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब जून में पैसा दे रहा है, और कितना? 10,000। ये लो। अब केवल आपकी बची है क्या? सेल्स, बिक्री। तो बिक्री वाले टॉपिक को आप अच्छे से देख ले, किस प्रकार से बिक्री का टॉपिक आपको हल करना है। देखिए बिक्री वाला टॉपिक, तो बिक्री में वापस पढ़ रहा हूं मैं। उधार बिक्री की शर्तों के अनुसार भुगतान बिक्री के बाद वाले माह। वास्तव में तो कितना माह बोला? 1 मंथ के लिए बोला है ये, ठीक है। लेकिन आधी बिक्री, इसकी आधी का मतलब हो गई 50%, और 50% ये हो गई 30,000, 28,000, 32,000, 40,000, 42,000, 38,000। तो यहां पे भी ये कितनी बच गई? आधी। 38, 40, 32, 28 और ये 30। क्लियर? फिर ये कह दिया, अब सुनना आराम से, ये अपन बजट बना रहे ये वाला, ये 42। अब देखो इन्होंने कहा 1 माह, लेकिन आधी जो बिक्री थी ना, वो तो आपने 1 माह बाद चुका दी, पेमेंट कर दिया, उसने पैसा दे दिया। तो आधी 1 माह बाद दिया, इसका मतलब ये पैसा आपको यहां पर दे गया, ये 32,000। यहां पर ये पैसा कितना दे दिया? 40,000। और ये कितना दे दिया? बाकी शेष भाई, इसकी आधी का तो वो 1 महीने बाद कर दिया, लेकिन बाकी जो शेष आधी बची ना, उसके भी अगले माह चुकाएगा। क्लियर? ये साफ कह रहा है कि भुगतान बिक्री के बाद वाले माह में किया जाता है, भले 1 माह बाद पैसा देने आएगा, लेकिन आधी का तो वो देय तिथि पर प्राप्त हो गया। देय तिथि का मतलब 1 माह की उधार दी थी, तो वो 1 माह
में आपको मिल गया 32, 40 और 42, लेकिन शेष आधी रही उसको वो अगले शेष अगले माह चुकाएगा। तो अगले के माह का मतलब ये फरवरी में 32 फरवरी का पैसा कहां देगा, यहां पर 28,000, और एक तो था ही और एक माह और जुड़ जाएगा, और 32,000 यहां देगा कितना, और 40,000 ये वाला यहां पे देगा। क्लियर हो गई क्या बात? तो 32 और 28 ये आ जाएगा आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 60,000, 72,000 और 82,000। ठीक, अब कमीशन की बात आई, और कमीशन कह रहा है वास्तविक बिक्री के बाद वाले माह में 5%। तो वास्तविक बिक्री तो क्या थी, एक माह, क्लियर, और एक माह प्लस एक माह कितने हो जाएंगे, 2 माह। तो कमीशन देखो कितना है, 60,000 का 5%, 3,000, 56,000 का 5%, 2,800, 64 का 3,200, और 4,000, 84,000 का 5% हो जाएगा 4,200, और 76,000 का 5% 3,800। ये कमीशन आ गया। तो देखिए कमीशन, कमीशन तो यहां पे आ जाएगा 2 महीने का 2,800, यहां पे आएगा 3,200, और यहां पर कितना आ जाएगा 4,000। इसका टोटल करो, एक का टोटल 80, 82,500, ठीक, और 50, और ये 1,00,000, हाँ हाँ 1,05,000 आएगा, 1,05,000, और इसका टोटल 59,600। तो ए और बी करो, 45,400 तो वेजेज का तो लिखा ही नहीं, वेजेज पेड, और वेजेज पेड आपकी कुछ नहीं बोल रहा है तो यहां लिख देता हूं मैं वेजेज पेड, उसी महीने में हो जाएगी। कितनी है, 12,400, 13,000, ये 14,000। अब 12,400 और जोड़ो इसमें, 59,600, 72,000 घटाओ, 33,000। ये 3 महीने की तो नहीं आएगी भाई, इसमें एक बार 3,000, ये 2,800 और ये 4,000। अब करके बताना इसको। $32,200 हो जाएगा ये, 72,200, हाँ 72,200 या 400। अब घटाओ, कमीशन क्या कह रहा है, कमीशन 5% चुका है वास्तविक बिक्री के बाद वाले माह में। तो एक माह ही हो गया, फिर तो एक माह का मतलब हो गया 3200, 4,000, 3200, 4,000 और 4200। अब आएगा वास्तविक बिक्री के बाद वाले माह ही चुका रहा है ये कितना हो गया, 72,400 घटाओ
32,600 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बैलेंस शीट ही A-B। वापस देख लो, कमीशन है ना वो, ये कह रहा है कि वास्तविक बिक्री के बाद वाले माह ही चुका रहा है। वास्तविक बिक्री कितनी थी? 1 माह, तो 1 माह बाद ही आएगा वो, ठीक है। और इधर इसका टोटल ये आ जाएगा 32,600, 32,600 और 72, 1,04,600, और ये टोटल 56, 7,200, 3,000, 4,000, 13,000, 1,10,200, 5,600। तो ये 5,600 यहाँ आ जाएगा, जोड़ो। एक 1,12,600। $98,800। 13,800। 13,800 आ रहा है क्या? अच्छा, ये क्रेडिट आया था, ये क्रेडिट आया था, बोलना चाहिए ना आपको। ये क्रेडिट है 5600, भाई ये तो कम है और ये ज्यादा है, तो ये 5600 इसमें से घटाओ, 25 और 82 जोड़ो, 25 और 82, 1,10,000, वो सॉरी 1,07,000, 1,14,000, भाई 25 और 82 कितने हो गए? 25,000 और 82,000, एक साथ में से ये घटा दो, 5,600। अरे 82, 82 और 25 हो गए 1,07,000, माइनस कर दो 5600, 1,14,000। अब घटाओ इसमें से, 2,600। ये आपका कैश बजट, इस प्रकार से आपका कैश बजट आएगा।